हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक अपने यूट्यूब चैनल टेक रेजोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आप और भी अधिक परमेश्वर के प्रति और उसकी आज्ञाओं के प्रति सावधान और सचेत हो जाएंगे। दोस्तों, हम अंतिम दिन के निकट आ चुके हैं और अंत का दिन अत्यधिक निकट है। और इस अंत के दिनों में परमेश्वर की ख्वाहिश है कि मनुष्य दुनिया के तामझाम से बाहर आकर उन बातों के प्रति सजग और सावधान रहे जो उसने उत्पत्ति के प्रारंभ से कही थी। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है मेरा विषय है ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, जिसे हिंदी में कहते हैं आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानने की या न मानने की कहानी अदन के बाग से प्रारंभ होती है, जहां पर 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और 7वें दिन विश्राम किया और देखा कि सब कुछ अच्छा है। और मनुष्य को अर्थात आदम को बनाने के बाद उसने सारी सृष्टि के ऊपर उसको अधिकार दिया और सब कुछ अच्छा है कहकर उसे उस अदन के बाग में रखा। लेकिन उसके सामने एक बात और रखी। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि का निर्माण किया, 7वें दिन विश्राम किया और वो दिन के ठंडे समय आदम के साथ संगति करने को आता था। तो उसने आदम को एक बात कह रखी थी। उसे स्वतंत्र इच्छा तो दे दी थी परमेश्वर ने, लेकिन एक बात उसके सामने रखी थी कि आदम तो इस बाग के सारे वृक्षों के पेड़ों के फलों को खा सकता है, लेकिन उस बीच में जो एक पेड़ लगा हुआ है उस वृक्ष के फल को तो न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उस दिन तो निश्चय मर जाएगा। आदम ने किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं किया। आदम ने पूछने की कोशिश नहीं की कि प्रभु ये मरना क्या होता है और उस वृक्ष के फल को खा लूंगा तो मर जाऊंगा, ये क्या है। इस प्रकार के वाद विवाद का विषय वहां बाइबल में हमको पढ़ने नहीं मिलता है। लेकिन हम वहां से एक बात जो जान सकते हैं वो बात है आज्ञा की शुरुआत। अदन के बाग से आज्ञा की शुरुआत हुई है। कोई बड़ी आज्ञा नहीं थी, एक मामूली सी लगने वाली आज्ञा आदम को दी गई थी कि उस वृक्ष के फल को मत खाना। तो आदम ने भी विवाद नहीं किया और सब कुछ सामान्य चलता रहा। परमेश्वर दिन के ठंडे समय, आज यदि हम सोचे ठंडा समय तो 4 साढ़े 4 बजे का वक्त होगा, परमेश्वर संगति करने आदम के पास आया करता था। परमेश्वर को मनुष्य की संगति प्रारंभ से ही पसंद थी, क्योंकि उसने अपने हाथों से मनुष्य का निर्माण किया था, आदम का निर्माण किया था और उसकी नथुनों में श्वास अर्थात आत्मा फूंक दिया था। अब आदम जीवित प्राणी बन चुका था और उसे एक बात कही गई थी सिर्फ कि बाग के सारे वृक्षों के फल तू खा सकता है, लेकिन उस बाग के बीच में जो पेड़ लगा हुआ है उस वृक्ष का फल मत खाना। आदम ने सुना और उसे सामान्य तरीके से लिया। फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सहायक के रूप में आदम के लिए हवा को बनाया और आदम और हवा बड़े आनंद के साथ अदन के बाग में थे। लेकिन शायद आदम ने हवा को यह भी बताया होगा, क्योंकि जब शैतान ने हवा की परीक्षा ली कि तुम उस वृक्ष के पेड़ का फल क्यों नहीं खा सकते, तो हवा ने बहुत ही हल्के तरीके से जवाब दिया था कि परमेश्वर ने हमें उसे खाने और छूने के लिए मना किया है क्योंकि जिस दिन हम उस फल को खाएंगे मर जाएंगे। तो शैतान इस प्रकार का विरोध उनके सामने रखता है कि तुम निश्चय नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये भावना उसने हवा के भीतर संप्रेषित करी और उसने देखा कि पेड़ का फल मन भावना है। उसने उसे तोड़ा, खाया और आदम को ले जाकर दिया। हम देख सकते हैं कि इस बीच उसकी आंखें नहीं खुली है, इस बीच वो नहीं लजा रही है, इस बीच उसे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो नग्न है। और जब आदम के पास फल पहुंचा तो आदम आज्ञा के प्रति इतना लापरवाह हो गया था कि उसने ये पूछना हवा से जरूरी भी नहीं समझा कि क्या तू ये फल जो मुझे खिलाने कर लेकर आई है, कहीं ये वो फल तो नहीं है जिसकी मनाही परमेश्वर ने हमें कर रखी है। उसने इस प्रकार का प्रश्न हवा के सामने रखा ही नहीं, बल्कि स्त्री ने जो फल उसे दिया उसे उसने भी खाया और खाने के बाद परिणाम सामने क्या आता है दोस्तों कि उसकी आंखें खुल गई और जब आंखें खुल गई
तो उसने देखा कि वह और हवा दोनों नंगे हैं, क्योंकि ज्ञान के वृक्ष का फल उन्होंने खा लिया था। भले और बुरे ज्ञान का अनुभव अब उन्हें हो गया था। अब जैसे ही भले और बुरे ज्ञान का अनुभव उन्हें हुआ, अब वो धीरे से परमेश्वर से छिपने लगे। परमेश्वर आदम को सिर्फ एक आज्ञा दिया था। वो बिल्कुल मामूली सी आज्ञा लगती है, क्योंकि वर्तमान समय में यदि किसी से कहा जाए कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना या इस रखे हुए फल में से कोई फल मत खाना, तो व्यक्ति कुछ ज्यादा उस पर वाद विवाद नहीं करेगा। लेकिन कई बार जब हम आज्ञा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि ज्यादा जानने की उत्सुकता उसके भीतर रहती है कि आखिर सब फल तो मैं खा सकता हूं, लेकिन इसे क्यों नहीं खाऊंगा, इसे खाने से क्या हो सकता है। ये वाली भावनाएं हमें आज्ञा मानने के प्रति लापरवाह कर देती है। और सृष्टि के प्रारंभ से ही ये हुआ और आज तक होता आ रहा है। वर्तमान में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन आज्ञा मानने की जहां बात आती है, वहां मनुष्य बिदकने लगता है। सृष्टि के प्रारंभ से आज्ञा का उल्लंघन हुआ और वर्तमान तक उल्लंघन हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आपकी सारी धार्मिकता खोखली साबित हो जाएगी। आपका सारा उपवास, आपकी सारी प्रार्थना, आपके सारे प्रचार और आपका दुनिया भर का जो आडंबर है, सब कुछ परमेश्वर के निकट व्यर्थ ठहर जाएगा यदि आपने इस एक वाक्य के प्रति अपनी सजगता नहीं दिखाई। दोस्तों, हम लोग भौतिक जीवन में रहते हैं और भौतिक जीवन की विलासता भरे वातावरण में हम इस आज्ञा के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। और परमेश्वर इंसान से उत्पत्ति के प्रारंभ से कुछ विशेष डिमांड नहीं करता है, सिर्फ ये कहता है कि मेरी इच्छा मानो, और इच्छा मानोगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें क्या मिलेगा, यह तो मैंने आरंभ से ही तुमको बताकर रखा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज अंत का दिन जब निकट है और अत्यधिक निकट है और आत्मिक जागृति की सभाएं लगातार हो रही है, तो आपको पवित्र शास्त्र का गहन अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और गहन अध्ययन और मंथन के बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ही वाक्य निकल कर आपके सामने आएगा और वो है आज्ञा मानना। यीशु मसीह ने आज्ञा मानकर परमेश्वर की उस महान इच्छा को पूरा किया, इसलिए आज वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। इंसान अपने जीवन में तमाम प्रकार की विलासिताओं की वस्तुओं का संग्रह कर लेता है, और जैसे ही जवानी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचती है, तब जब शरीर के कोई अंग ठीक ढंग से काम करना प्रारंभ बंद कर देते हैं, तब उसे समझ में आता है कि अनाज्ञाकारिता का ये परिणाम है कि मैंने पृथ्वी पर बहुत सारा धन इकट्ठा तो कर लिया, पृथ्वी पर मैंने बहुत सारी विलासिता की वस्तुएं खरीद तो ली, लेकिन मेरा शरीर अब इनका उपभोग करने के लायक ही नहीं रहा है। तब उसे ध्यान आता है कि परमेश्वर ने क्या कहा था। दोस्तों, यदि आप जवान हैं, यदि आप बूढ़े हैं, यदि आप मिड एज में हैं, किसी भी एज में आप हों, आपको एक वाक्य में, एक लाइन में सिर्फ आपको ये पूरी बाइबल पता होनी चाहिए कि यदि आपको बाइबल की और बातें पता हो ना हो, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि परमेश्वर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। क्योंकि ये वाक्य जब शमूएल ने शाऊल से कहा कि तू परमेश्वर के बलिदान को क्या महत्वपूर्ण समझता है, तू क्या परमेश्वर को देना चाहता है, लोगों के चुनाव के द्वारा परमेश्वर ने तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और आज जब परमेश्वर ने तुझसे कहा कि सब कुछ नष्ट कर दे, तो तू अच्छे वस्तु में बचाकर मुझे ये एक्सक्यूज दे रहा है कि तू उसे परमेश्वर को बलिदान करना चाहता है। शमूएल ने एक वाक्य स्पष्ट रूप से उसके सामने रखा, और वो वाक्य क्या था? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। दोस्तों, आपकी सारी धार्मिकता व्यर्थ ठहर जाएगी, आपके सारे दशवांश
आपका रविवार आराधना करना और आपका मसीह कहलाना पूरे जगत में व्यर्थ ठहर जाएगा यदि इस एक वाक्य के प्रति आपकी सजगता, आपकी सावधानी नहीं रही तो। दोस्तों, मृत मूसा को जब व्यवस्था दी गई, परमेश्वर ने देखा कि कैसे मनुष्य पाप में, मेरी आज्ञाओं को न मानकर बढ़ रहा है और लगातार पाप में बढ़ता चला जा रहा है, तो परमेश्वर को व्यवस्था देनी पड़ी। उत्पत्ति में सिर्फ व्यवस्था के नाम पर एक बात थी कि फल को मत खाना, लेकिन निर्गमन आते आते तक परमेश्वर ने उस आज्ञा के प्रारूप को थोड़ा बढ़ाया और हमें 10 आज्ञा प्रदान की गई। उसमें भी कई आज्ञाओं का उल्लंघन लगातार हुआ। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण के आते तक कि जब मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू को लीडरशिप सौंपा गया, तो परमेश्वर ने यहोशू से कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इसी पर तू रात और दिन ध्यान करता रहना। आज हम रात और दिन सिर्फ भौतिक विलासता की वस्तुओं को जुटाने में ही ध्यान करते रहते हैं। हमारी सुबह होती है, हमारी शाम होती है, हमारी रात होती है केवल भौतिक वस्तुओं के संग्रहण के ख्यालों में और भौतिक वस्तुओं की लालसाओं में। हमारे पास बहुत समय है सब कुछ करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय नहीं है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए। 24 घंटे में आप क्या विचार कर पाते हैं कि प्रत्येक पल जो मैं गुजारता हूं उसमें मैं कितना इस आज्ञा के प्रति समर्पित हूं। परमेश्वर आपसे बड़े बड़े आडंबर की ख्वाहिश रखता ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य मिट्टी ही है और जो कुछ उसके मन में उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो चाहता है कि इंसान उसकी आज्ञा के प्रति सचेत और सावधान रहे। यीशु मसीह ने भी अपने दौर में जब वो इस पृथ्वी पर था बहुत सारे आश्चर्य कर्म उसने किए, बहुत सारे दृष्टांत उसने बताए, लेकिन जाते जाते उसने केवल इस बात से अपनी पूरी बातें समाप्त कर दी कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं तुमसे और बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हें पृथ्वी की बातें ही समझ में नहीं आती तो स्वर्ग की बातें क्या समझ में आएगी। इसलिए उसने अपने चेलों से यही बात कही कि यदि तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि वर्तमान समय में आज जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए है क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता को पूर्ण किया। और उसने कहा अपने चेलों से कि तुम भी उस मुकाम को प्राप्त कर सकते हो। ये तभी संभव है जब तुम मुझ में बने रहो, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बने रहो। और मेरी बातें, कौन सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखलाई, कौन सी बातें जिस पर बने रहने के लिए वो कहता है। आज वर्तमान में जागृति सभाओं में बहुत सारी बातें इंसानों के सामने उंडेल दी जाती है और इंसान वचन के ज्ञान, सही ज्ञान के ना हो पाने के कारण, सही दर्शन ना हो पाने के कारण, सही जानकारी ना हो पाने के कारण भटक जाता है और इस सामान्य से वाक्य को भूल कर वो सब कुछ करता रहता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान आडंबर में और व्यर्थ की आराधनाओं में संलिप्त रहे। आज हम परमेश्वर को खुश करने के लिए नाना प्रकार की जागृति सभाओं का आयोजन करते हैं। हम लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान खुद को बचाने में लगा ही नहीं है। दोस्तों, सारा प्रचार व्यर्थ ठहर जाएगा यदि इस आज्ञा के प्रति हमारा ध्यान हट जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कल्पना कर सकते हैं कि आखिर हवा को उसी फल के प्रति क्यों इतनी उत्सुकता रही, जबकि बाग में और भी फल रहे होंगे। लेकिन ये स्वभावतः ये जानने की आतुरता कि आखिर उसमें क्या है वाली भावना का जन्म और फिर अपनी इच्छा के आगे नतमस्तक हो जाना, ऐसा ही हम लगातार अपनी कामनाओं की गिरफ्त में आकर प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरते और आज्ञा उल्लंघन बादस्तूर
जारी रहता है। दोस्तों, अब जब वर्तमान पीढ़ी परमेश्वर की उन आज्ञाओं को मानने से भी कतरा रही है और अपनी ही इच्छा की गुलाम हुई जाती है, तो फिर और कोई बलिदान बाकी नहीं है। उत्पत्ति में परमेश्वर की मौजूदगी ने इंसान की मदद की। फिर प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को सहयोग प्रदान किया कि देखो, जो मैं बता रहा हूं, कोई ऐसी वैसी बातें नहीं बता रहा हूं, मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूं जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा प्राण लेने और देने का अधिकार मुझे दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी मनुष्य अपनी इच्छाओं का गुलाम हुआ जाता है, क्योंकि आज्ञा के प्रति लापरवाही, आज्ञा के प्रति उदासीनता हमें परमेश्वर की सहभागिता से अलग कर देती है। दोस्तों, उत्पत्ति के प्रारंभ में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम के साथ संगति करने को आता था। यानी कि हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य की संगति कितनी प्रिय लगती है। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो सबसे महत्वपूर्ण वरदान जो मनुष्य को दिया वो है फ्री विल, आपकी स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसकी संगति करें, अपने मन की इच्छा से उसकी आज्ञाओं को माने। कोई दबाव परमेश्वर नहीं देता, लेकिन दंड का प्रावधान स्पष्ट रूप से हमें बताकर रखता है। जैसे उसने आदम को कहा था कि फल मत खाना, उस दिन तो निश्चय मर जाएगा, तो उसकी मृत्यु शारीरिक रूप से उसके ऊपर प्रबल हो गई। अब दूसरी मृत्यु के विषय में परमेश्वर कहता है कि आज्ञा मानना नहीं मानना तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुमको मरना तो है ही, तुम्हारे शरीर को मिट्टी में मिल तो जाना ही है, लेकिन मैंने जो प्रावधान तुम्हारे लिए रखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाओं के प्रति सचेत और सावधान रहोगे तो निश्चय ही तुम मृत्यु के उपरांत अपना नाम जीवन की किताब में मिला पाओगे। आज हमारा प्रयास कितना सफल हो रहा है उसकी आज्ञा के प्रति। परमेश्वर प्रारंभ से मनुष्य से सिर्फ एक ही अपेक्षा रखा हुआ है कि उसकी इच्छा के प्रति मनुष्य अपना समर्पण कर दे। लेकिन नहीं, हम समर्पण सारी वस्तुओं का करना चाहते हैं, अपने तनख्वाह में से उसे दसवांश देना चाहते हैं, अपने समय को आराधनालयों में बिताकर उसको समय देना चाहते हैं। लेकिन जब आज्ञा की बात आती है, जब उसकी आज्ञा की बात आती है, तो हम भटक जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और फिर हमारा मन हमें विचलित कर देता है। और शैतान तो चाहता ही है कि इंसान आज्ञाओं के प्रति लापरवाह रहे। जैसे उत्पत्ति के प्रारंभ में आदम लापरवाही के कारण ही उस फल को खाया और उसकी भौतिक मृत्यु उसके लिए तय हो गई। आत्मिक रूप से वो मर गया, शरीर में तो जिंदा रहा, लेकिन आत्मिक मौत का चुनाव उसने कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मनुष्य से इतनी घृणा नहीं की। परमेश्वर ने मनुष्य को नकार नहीं दिया। परमेश्वर ने युक्ति निकाली और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक बार फिर से द्वार खोल दिया कि आने वाली पीढ़ी युगानुयुग तक इस बात पर यकीन ले आए कि यीशु मसीह प्रभु है, तो वह उसके राज्य में प्रवेश करने का हकदार बन जाएगा। दोस्तों, सारी बातें विस्तृत रूप से हमें बता दी गई हैं। अब हमारे लिए कोई बलिदान होने वाला नहीं है, क्योंकि सारा बलिदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि एक ही बलिदान था, प्रभु यीशु मसीह का। उसके अलावा अब कोई बलिदान मनुष्य के पापों के लिए होगा नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक सामान्य बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य से केवल ये है कि मनुष्य उसकी आज्ञा को माने। लेकिन आप देखेंगे कि मनुष्य परमेश्वर से क्या अपेक्षा रखता है। हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और परमेश्वर की आशीष की बाट जोहते हैं, चंगाई मांगते हैं, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की कामना भी करते हैं, घर बन जाए, बेटी का विवाह हो जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए,
बच्चे सेटल हो जाएं, नाती पोतों को देखने की लालसा भी है, सब कुछ एकदम बढ़िया मांगते हैं, दान देते हैं और उम्मीद भी रहती है कि हमें 10 गुना आशीष परमेश्वर दे। बरकत पाने के लिए हम क्या नहीं करते। हमारी आस्था के पीछे भी हमारी आस्था के पीछे भी एक अदृश्य स्वार्थ छुपा रहता है कि हमें वो सब मिले जो शरीर को मजा देता है। हमारी कामनाएं आत्मा को संतृप्त करने वाली कभी नहीं होती। दशवांश देकर हम खुदा को कर्जदार बनाना चाहते हैं और आशीष यदि समय पर ना मिले तो हमारी आस्था का बुनियाद भी हिल जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट रूप से यही बताया कि यदि परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है कि हम उसकी आज्ञा के प्रति सचेत और सावधान रहें, तो हमें भी परमेश्वर से यही अपेक्षा रखनी चाहिए कि यदि हम उसकी आज्ञाओं के प्रति सचेत और सावधान रहेंगे तो परमेश्वर की आशीष निश्चय हम प्राप्त करेंगे। अंतिम दिनों में जागृति सभाएं बहुत तेजी के साथ बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको यही एक वाक्य आपकी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। परमेश्वर तुझसे अर्थात मनुष्य से इस बात को छोड़कर और क्या चाहता है कि तू न्याय से प्रीति रखे और कृपा और भलाई के साथ मनुष्य के साथ बना रहे। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप उन तमाम लोगों को जो इस वीडियो को देखकर प्रभु यीशु मसीह की तरफ लौटते हैं उन सभी को मिले। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर से परमेश्वर के उस महान वचन को आपके सामने रखूंगा। मुझे यदि अगुवाई हुई तो मैं आपके सामने उन वचनों के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर की इच्छा पूरे पवित्र शास्त्र में क्या और मनुष्य से बाकी रह गई है। लेकिन इस आज्ञा मानने वाली बात पर आप विशेष ध्यान दें। भले किसी बात पर आप ध्यान दें या ना दें, लेकिन इस वाक्य पर अवश्य ध्यान दें कि हमारा सारा बलिदान व्यर्थ ठहर जाएगा, हमारी सारी धार्मिकता खोखली साबित हो जाएगी। लेकिन यदि हम परमेश्वर की इच्छा के प्रति और उसकी आज्ञा के प्रति सावधान हो जाएंगे तो अवश्य ही हम शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आशीष पाने के हकदार हो जाएंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं परमेश्वर के उन तमाम वचनों को फिर से आपके सामने परोसूंगा और अगुवाई हुई तो मैं फिर से आपको ये बताऊंगा कि परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमसे और क्या उम्मीद रखे हुए है। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। एक भारतीय होने के नाते ये कहना बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।